मुंह पे ऐसे कुछ भी करके चल जाते, कोई भी ऐसे मैं जा रही हूँ रास्ते में कोई भी लड़का छेड़ के चल जाता था। अब तो कम से कम डर है, ये है। मैं अगर एक फोन करूंगी पुलिस तुरंत आ जाएगी भाई। आपने देखा राम मंदिर में बुलाने के लिए सब बुलावा भेजेगा, आज तक वो मस्जिद जा सकते हैं, राम मंदिर नहीं आ सकते क्या कभी? जो हमारे धर्म को ना मारे, जो जय श्री राम बोलने में उनको इतना वो हो रहा है, शर्म आ रही। तो भाई वो किस हिसाब के हिंदू है? जब पहले रात में 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे के बाद ही लड़कियां रोड पर नहीं चल पाती हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहीं पे इन्हीं सड़क पे यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ होती थी, खड़ा होकर गुजरने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज ये विकास नहीं तो क्या है? इनका नाम है अविमुक्तेश्वर आनंद। मतलब ये विमुक्त नहीं हुए। आप इनके नाम में देखिए, खुद नाम को इन्होंने रखा है अविमुक्तेश्वर आनंद। और विमुक्त हो जाना, जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, द्रोह इनसे विमुक्त हो जाए तो वो विमुक्तेश्वर आनंद ही शंकराचार्य हो सकते हैं। ये तो खुद अविमुक्त है। सभी विपक्षी पार्टी यही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, योगी जी के राज में विनाश की तरफ उत्तर प्रदेश गया है। आपका क्या मानना है? नहीं, विकास तो बहुत, मैं बता रही हूँ मैं आपको। मैं पहले जब से योगी जी की सरकार नहीं थी, उससे मैं पहले निकलती थी रात में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता था रात में। अब मैं निकलती हूँ, मैं भाई निश्चिंत निकलती हूँ कि हाँ मैं कहीं भी आ सकती हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ यहाँ पे, मतलब वहाँ पे गुंडा राज चलता था। मतलब आप समझिए ओबीसी वाले यादव और मतलब वो मुस्लिम हो गए, उनका तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैं बताती कि मैं सिंह हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, वो लोग हमें ऐसे मतलब ट्रीट करते थे, क्या बताओ, स्कूल में हो गया, कहीं भी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही। अब तो उनके राज में बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहती हूँ 2027 में वही प्रधानमंत्री भी बने, मेरा यही रिक्वेस्ट है। 27 में तो अभी विधानसभा चुनाव, 29 में सॉरी, मैं उसी प्रधानमंत्री बने भाई, जब वो हर हमेशा वही थे, योगी जी बने। योगी जी बने क्यों? मतलब ऐसा क्या योगी जी ने कर दिया जो आपको लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? मुख्यमंत्री भाई गर्ल्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा भाई वहाँ पे बहुत इंप्रूव किया भाई, हर एक चीज़, सेफ्टी से लेके हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा। हमें तो बहुत, मैं गोरखपुर से मैं रहती नहीं गोरखपुर में, लेकिन मैं जब भी गोरखपुर जाती हूँ मैं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। मैंने बहुत सारी सिटीज़ देखी है, मतलब मैं 20 सिटी, मैं मतलब वो भी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो फिर मैं मतलब घूमती रहती हूँ, तो फिर मैंने बहुत सिटीज़ देखी है। मैं इससे पहले मैं जैसलमेर गई थी, वहाँ पे मुझे एक ना वो मिले थे, मैं उनका नाम मेरे वो थे, उनको सपोर्ट करते, कांग्रेस सपोर्ट करते, ठीक है। तो मैंने उनसे ये बस बात में ये छिड़ गई कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा, मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम गोरखपुर से हो, ये वो हो। फिर रात का टाइम हो रहा था, ठीक है, 10 बज रहा था उस टाइम। मैंने उनसे इतना पूछा, भैया एड्रेस बता दीजिए, मुझे यहाँ जाना है। कह रहे नहीं आप योगी जी से आके पूछो। मैंने कहा भैया आप जहाँ पे हो ना, बुलडोजर भेज दूंगी मैं। मैंने इतना बोला, तो मतलब आप समझिए मैं कहीं भी जाऊँ, बहुत लोग जलते हैं उनसे, योगी जी से, पर यह है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी, मतलब मैं चाहती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ किया। आप गोरखपुर से हैं, आप कहते हैं गोरखपुर जाती रहती हैं, जब जाती हैं तो पहले के गोरखपुर में और आज के गोरखपुर में क्या बदलाव? योगी जी के आने से पहले गोरखपुर क्या बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मैं तो ये बोल रही हूँ। मतलब साफ सफाई से हर एक चीज़ लेके, गर्ल सेफ्टी हर एक चीज़ लेके, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और एक वहाँ पे वो तानाशाही चलती थी उन लोगों की, ओबीसी वालों की, भाई उससे बहुत वो है। गुंडे अब तो वहाँ पे नहीं घूमते, अब थी अब वो खत्म, बहुत खत्म है, बहुत ज़्यादा। का काम बेहतर रहा है। और अगर विधानसभा चुनाव होता है तो योगी जी को ही वोट दें। मैं तो योगी जी को वोट दूंगी भाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भाई। मुझे लगता है कि भाई मेरे हिसाब से तो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री वो तो वही बनेंगे भाई, से बनाना ही वही बनेंगे, फाइनल है, वही बनेंगे। मोदी जी के पास वो योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और कारण इसके पीछे आपको क्या दिखता है? बहुत अच्छा किया, हम जैसे घूम रहे, खुलेआम कपड़े पहन रहे, कोई रोक टोक नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है, आज़ादी है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। और अखिलेश जी के समय क्या हाल होता था? उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उन्होंने कुछ किया ही नहीं गर्ल्स के लिए। उनके सरकार में मतलब वही लड़को इतना नहीं पता बोलना क्या है भाई आगे वाले को। वो आज तक आपने देखा राम मंदिर में बुलाने के लिए सब बुलावा भेजेगा, आज तक वो मस्जिद जा सकते हैं, राम मंदिर नहीं आ सकते क्या कभी? जो हमारे धर्म को ना मारे, जो जय श्री राम बोलने में उनको इतना वो हो रहा है, शर्म आ रही। तो भाई वो किस हिसाब के हिंदू है जब उनको अपने धर्म में वो आ रही है? तो जो भाई राम को जो राम का वो करेगा, विरोध करेगा, हम उसको तो नेता बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं। और क्या भारत में रह के ही ऐसे करते हैं, बदल जाते हैं। भारत में रह रहे तो भाई तो बोलना ही पड़ेगा ना, राम जी को तो बोलना ही पड़ेगा। सेफ्टी और डेवलपमेंट इन सब में बेहतर है। हाँ बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं चाहती हूँ वही प्रधानमंत्री वही बने, अगला प्रधानमंत्री वही बने, फाइनल है वही बनेंगे वही। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए का फॉर्मूला जो कह रहे हैं, देखिए अखिलेश जी का पीडीए कोई है नहीं। अखिलेश जी का पीडीए बिल्कुल एक बेमतलब की बात है। कैसा पीडीए, किस प्रकार का पीडीए?
कैसे पीडीए की आप बात कर रहे हैं? एक परिवार से बाहर निकलना भी कठिन होता जा रहा है। तो उस पीडीए नहीं है, वो तो अखिलेश जी के अपने विरोध का एक तरीका है। बाकी उनके कार्यकाल को आप हम सब ने देखा हुआ है, उस पर चर्चा चुनाव के समय करी। पहले रात में 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे के बाद ही लड़कियां रोड पर नहीं चल पाती हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहीं पे, इन्हीं सड़क पे, यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ होती थी, खड़ा होकर गुजरने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज ये विकास नहीं तो क्या है? और ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, नोएडा है। नोएडा में कोई भी मुख्यमंत्री जब जीत कर आता नहीं था, आने से इसलिए नहीं आते थे कि जो भी नोएडा आएगा उसकी सरकार गिर जाएगी। योगी जी ने दोबारा सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं उनका डर, उनको ये लगा कि एक संत ने उन सब के डर को पछाड़ते हुए दोबारा फिर से सत्ता प्राप्त की है, सरकार चलाया है और डेवलपमेंट भी किया है। तो उनको पदच्युत करने के लिए ये नैरेटिव फिर से गढ़ा। योगी जी को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि ये ऐसा आप करिए, नहीं तो आपको हिंदू होने से हम निष्कासित कर देंगे। सवाल उठाना भी जरूरी है साहब। हम भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो शंकराचार्य हैं। हम भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाते रहे, जवाब मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनके सवाल को, उनके, अच्छा, एक संत का आचरण क्या होता है? सौम्यता। सौम्यता। आपने जगत गुरु शंकराचार्य को देखा होगा, कहीं से भी आपको मठाधीश को देखिए, केदारनाथ में जो वहाँ का एक छोटा सा कोई भी संत ले लीजिए, आप उनके सामने जाइए, आप देखिए कभी उनमें कोई हठ नहीं होता है। उनमें हठी साधु अलग होते हैं, वो बनारस के, फिर आप नागा साधुओं को ले लीजिए, वो हठी होते हैं। हठी साधु, इनका अलग अलग संप्रदाय होता है, नाथ संप्रदाय होता है, हर तरह का। तो जो ये संत खुद को शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य का मतलब शंकर से ही है। और शंकर जो विष पी के उस भोलेनाथ को कभी आपने गुस्से में देखा है? जब तक कि वास्तव में कुछ महाविनाश ना होने वाला हो, तब तक उन्होंने कभी त्रिनेत्र नहीं खोला। नहीं तो उनको तो मांस भी चढ़ा दीजिए, वो खुश है। और इनको मैं कैसे उस शंकर का आचार्य कह सकता हूँ, जिनके चेहरे पर गुस्सा, मतलब गाली गलौज। मैं गाली गलौज की बात कर रहा हूँ, आपने देखा नहीं होगा, बट मैंने बहुत अच्छे से इनका अध्ययन किया है। तो विमुक्त, अविमुक्त, इनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। मतलब ये विमुक्त नहीं हुए। आप इनके नाम में देखिए, खुद नाम को इन्होंने रखा है अविमुक्तेश्वरानंद। और विमुक्त हो जाना, जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, द्रोह, इनसे विमुक्त हो जाए, तो वो विमुक्तेश्वरानंद ही शंकराचार्य हो सकते हैं। ये तो खुद अविमुक्त हैं। तो शंकराचार्य, जिसके जो अपना